ओके, हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये जो वीडियो आपको मैं अभी देने वाली हूँ रिकॉर्ड करके, ये वीडियो है कि कैसे हम एक कस्टमर का डाइट प्लान डिजाइन करें। आप डाइट प्लान को क्या बोलते हैं? पर्सनलाइज डाइट प्लान। पर्सनलाइज का मतलब होता है डाइट प्लान जो आपका कस्टमर है उसके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो अभी मैं जो आपको डाइट प्लान बनाने सिखाने वाली हूँ उसमें आपको एक बेसिक सा जो डाइट प्लान है जिससे कि आप कस्टमर को शुरुआत करा सकते हैं। उसके बाद में हम हर 10 दिन 15 दिन में थोड़ा सा चेंज करते हैं डाइट प्लान में। चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमन बॉडी को एक ही खाना खाने की हैबिट हो जाती है। ओके, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं कि किसी का भी डाइट प्लान कैसे डिजाइन करें। सपोज यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मेरे लिए आपने डाइट प्लान डिजाइन करना है। तो आपने मेरे सबसे पहले न्यूट्रिशन होना चाहिए मेरे पास। ये ध्यान रखिएगा, बिना न्यूट्रिशन के डाइट प्लान कभी मत दीजिए। क्यों? न्यूट्रिशन नहीं होगा, आप खाने में से कैलोरीज कट डाउन करोगे तो उसको वीकनेस आएगी, सिर्फ क्लब दे दोगे। जब तक वो क्लब में आते हैं, अगर वो दूर हैं और आपने उनका न्यूट्रिशन ऑर्डर किया है तो आप उनको बोलो आप जब तक क्लब में आइए, एक जैसे आप ले रहे हैं वो आप लेते रहिए खाना पीना। बस आपको अपनी डाइट में से मीठा एंड ऑयली वो आपको बिल्कुल हटा देना है, बाकी आप सब चीज खाइए। जैसे न्यूट्रिशन आ जाता है उनके पास, आप उनको स्टार्टिंग से पूछिए। अब जैसे मेरे पास माना शेक प्रोटीन एवरेज आ गया, बेसिक न्यूट्रिशन है, वेट लॉस करना, भी हम वेट लॉस का ही डाइट प्लान डिस्कस करेंगे। अगर ये 40 मिनट का सेशन ओवर हो गया तो फिर वेट गेन के लिए दूसरा वीडियो आपको मिलेगा। ओके, तो वेट लॉस का अब मेरे पास शेक प्रोटीन एवरेज है। तो आपने मेरे से पूछना है, सपोज मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैं आपकी कस्टमर हूँ। आपने मेरे से पूछना है, आपको मेरा एज वेट हाइट पता है। ओके, तो आपने मेरे से पूछना कितने बजे उठते हैं। मैं बोलूंगी 6 बजे। तो आप बोलेंगे ओके, थोड़ा सा आधा घंटे पहले उठने की कोशिश करिए अगर आप मॉर्निंग क्लब में आना चाहते हैं। और अगर नहीं भी आप आ रहे, इवनिंग में लेना है सेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे ही उठते हैं। मतलब कस्टमर के हिसाब से चलना है और कस्टमर को कंफर्टेबल फील कराना है। अगर वो बोलेंगे नहीं नहीं मैम मैं 5:30 उठ जाऊंगी, मैं बोलूँ तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर 5:30 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 मिनट पहले उठ के गुनगुना पानी का गिलास उनको ऐड करवाना है। अगर पीते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर 99% लोग गर्म पानी पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट। उनको लगता है गर्म पानी पीना चाहिए, वेट लॉस होगा या जो भी है ना, फैट गलेगा, ऐसी कुछ गलत अवधारणा होती है। तो गलत से या नॉर्मल पानी से उनको लिक्वॉर्म वाटर में लेकर के आना है। और एकदम से ना 2 गिलास नहीं बोलना। अब मैं एक भी गिलास पीने की हैबिट नहीं है, आप कल से बोलोगे 2 गिलास पानी सुबह सुबह पीना, तो मुझे अनईजी सा फील होगा। फिर क्या होता है, कोई भी न्यूट्रिशन जब हम पहली बार लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि पहले ही दिन आपने मेरी चाय भी बंद करा देनी है, पानी बढ़ा दोगे, शेक प्रोटीन एफरेज दे दोगे, तो मुझे दिन भर वो वॉशरूम जाना, जी मचलाना, ऐसा कुछ होगा। तो आपने कोई भी चीज चेंज करनी है किसी की लाइफ में, वो डाइट है या उसका रूटीन है, बेबी स्टेप लेके चेंज करवाना है, आराम से चेंज करवाना है उसको, इजी फील कराते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट डाइट प्लान है, पर्सनलाइज एंड इजीएस्ट वर्ल्ड का। ओके, तो 2 गिलास पानी आपको उसको ऐड करवाना है मॉर्निंग खाली पेट। तो उसको पूछो, अगर वो बोलेंगे मैं 1 गिलास तो पीती हूँ, आप बोलो ठीक है, कल से 1.5 गिलास या 2 गिलास तक स्विच ओवर करिए, आराम से बैठ के पीने। अगर बिल्कुल भी हैबिट नहीं है तो पहले 1 गिलास से स्टार्ट कराओ और फिर 1-2 दिन तक आते आते 1.5 और 2 गिलास तक लेकर के आओ। वेट, अभी फिलहाल हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरी पेन के साथ बैठिए, ये बहुत जरूरी है ना। 2 गिलास पानी मॉर्निंग में बोल दिया। उसके बाद ये भी बोल दो कि रात को कल से आपने चने, 1-2 बादाम, मखाने, वो सॉरी अखरोट, 1-2 अखरोट, 2-3 बादाम और थोड़े से 10-12 भी चने डेली भिगोने हैं रात को। और सुबह जब 2 गिलास पानी आप पी लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना। फिर पूछना आपका डाइजेशन कैसा, पेट साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी सब तो दिक्कत नहीं है। अगर है तो उनको बोलना कोई बात नहीं, तो उस पर भी काम करना है, उसके लिए फिर हम अलग से बनाएंगे डाइट प्लान। अभी उनको बोलना है खाली पेट वर्कआउट नहीं करना। या अगर आप सुबह का क्लब नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी मॉर्निंग में कुछ ना कुछ खाना है। क्यों? क्योंकि रात का हम डिनर करते हैं या माना हम शेक पीते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो रात से लेके सुबह तक हमारी जो बॉडी है वो फास्टिंग मोड में रहती है, भूखी रहती है। और सुबह हम खाली पेट अगर हम वर्कआउट करते हैं
तो हमारे मसल्स क्रैम्प होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें तो मसल्स बिल्ड करना है, बनाना है, बॉडी की मसल्स बढ़ानी है, ताकि हमारा बॉडी शेप में आए, बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो। ओके, तो आपने उनको चने, एक दो बादाम अखरोट दे दिए भिगोए हुए। अब उनको बोलो कि आप क्लब के लिए रेडी हो जाओ, तो अपना एफ फ्रेश बनाओ। आप उनसे पूछिए पूरे दिन भर में कितना कप चाय लेते हैं। वो बोलेंगे 3 कप। तो आपने 3 से एकदम जीरो नहीं करना, आपने बोला ओके ठीक है, तो कल से आपको 2 कप पीना है। ठीक, फिर 3-4 दिन के बाद फिर वो 2 कप भी 1 कप हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक आते आते चाय बिल्कुल बंद। और 1 हफ्ते तक न्यूट्रिशन बॉडी में चला जाएगा, तो उनको बहुत अच्छा फील होगा, उनको एनर्जी लेवल बढ़ी हुई लगेगी, उनको अंदर से ऐसा हल्कापन सा फील होगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन 72 घंटे में अच्छा फीलिंग देता है, असर करना शुरू कर देता है। ओके, ये चीज। तो आपने उनको, अगर वो चाय ज्यादा पीते हैं, तो आप उनको 1 चम्मच से शुरू कराइए, 1 चम्मच है फ्रेश, और 250 ml गर्म पानी। वेट लॉस में वार्म वाटर उनको बेनिफिट देगा। लेकिन दिन भर भी जो नॉर्मल पानी है वो गर्म नहीं पिलाना, सिर्फ एफ्रेश ही गर्म पानी में होगा। ओके, तो 1 चम्मच आपका एफ्रेश हो गया, और ग्लास में डालना है, कांच के ग्लास में, और ऊपर से ऐसे पानी डालना है। तो पानी डाला तो वो अच्छा टेस्ट आ जाता है उसका। ओके, गर्म पानी लेना है। उनको बोलना है ड्यूरिंग वर्कआउट मेडिटेशन भी करना है, एक्सरसाइज कम से शुरू करनी है। 2-4 दिन पैरों में दर्द भी होगा, हाथों में, बॉडी में पेन होगा, तो आपको ज्यादा वर्कआउट वर्कआउट नहीं करना। वर्कआउट का हमें जो रोल मिलता है वेट लॉस में, सिर्फ 20% है हमारी फिटनेस में। तो ज्यादा करने से फायदा क्या। और शुरू शुरू में तो हमारे को हैबिट होती नहीं। अगर वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो करती हूँ वर्कआउट, या मुझे हैबिट है, बोलो कोई बात नहीं, फिर आप करो। लेकिन अगर नहीं है तो उनको कम से शुरू कराना। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग वर्कआउट जो ट्रेनर है हमारे, वो तो हमें इंस्ट्रक्शंस देते ही हैं कि आप सिप करो, अब आप ये करो वो करो। तो वो आधा घंटे तक उनका जो एफरेश है वो गर्म भी है तो वो ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और उसको पूरा वो सिप करके पी सकते हैं। अब नॉलेज सेशन पूरा सुनना है, नॉलेज सेशन को बहुत प्रमोट करना है आपको। क्यों, कई बार कस्टमर बोलता है ये डिस्काउंट ये वो सब चीजें, लेकिन अगर आपने उसको नॉलेज सेशन का दीवाना बना दिया, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एंड प्लस उसको भी क्या फायदा है, नॉलेज सेशन उसको वेट को मेंटेन करना सिखाएगा, उसको नई नई जानकारियां देगा, उससे वो अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने घर के लोगों का डाइट भी इंप्रूव करेंगे। किचन में जो खाने पीने की चीजें वो स्विच ओवर करेंगे, हेल्दी मील्स के साथ में हेल्दी चीजें उनके किचन में होंगी। तो जब नॉलेज लेंगे जब भी तो वो करेंगे ना ऐसा। और कई बार क्या होता है, कस्टमर पहले खुद शुरू करता है, फिर पूरी फैमिली का शुरू कराता है न्यूट्रिशन। और सोचो ऐसी अगर आपको 8-10 फैमिली मिल गए, तो आपका तो बिल्कुल बढ़िया चलेगा बिजनेस, है ना। तो हमें जो है उसको नॉलेज सेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है कि आपको ज्वाइन करना है। इफ पॉसिबल नोट डाउन भी करें चीजों को, इफ नॉट पॉसिबल तो किचन में काम करते हुए सिर्फ सुने। ओके, उसके बाद नॉलेज सेशन के बाद होता है रिजल्ट शेयरिंग। आपको भी रिजल्ट शेयर करना है, अपने कस्टमर को बोलना है। तीसरे दिन आपको बोलना है क्लब में कैसा लग रहा है, और आपको भी टाइमली हफ्ते में 1-2 बार शेयर करना है। 1 किलो का रिजल्ट है, 2 किलो का, स्किन अच्छी हो रही है, एनर्जी अच्छी हो रही है, जो अच्छा लग रहा है वो बोलना है। आपका कस्टमर आपको कॉपी करेगा। आप नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, चुप रहेंगे, थोड़ा बोलेंगे, कस्टमर विल कॉपी यू। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट बोलना है, कस्टमर को भी मोटिवेट करना है बोलने के लिए। ठीक, तो रिजल्ट सुन लिया, मोटिवेशन भी मिल गई। एक बार अगर क्विट करने का मन करता है तो किसी के रिजल्ट से इंस्पिरेशन मिलती है, नहीं नहीं देखो उनको 3 महीने में इतना अच्छा वेट लॉस हुआ तो मेरा भी होगा। कई बार किसी किसी का वेट स्टक भी हो जाता है, 15-20 दिन गया फिर स्टक हो गया। बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, बॉडी अगले वेट लॉस के लिए रेडी हो रही होती है। तो हमें बॉडी को टाइम देना है, भाई बढ़ाने में टाइम दिया है ना 8-10 साल, तो वेट कम करने में तो हमें 4-5 महीने तो देने चाहिए बॉडी को, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद जो है ये हो गया। फिर 7 से लेके 7:15 तक उनको शेक पीने के लिए बोलना है, मैंडेटरी कंपलसरी। वर्कआउट खत्म करने के आधा पौने घंटे के अंदर हमारी बॉडी में हमारा शेक चले जाना चाहिए। अब शेक कैसे शुरू करना है, शेक हमेशा फॉर्मूला 1 2 चम्मच या 1.5 चम्मच से स्टार्ट करवाइए, और प्रोटीन ½ स्पून से। क्यों, कई बार किसी को एकदम गाढ़ा शेक फर्स्ट डे ही अच्छा नहीं लगता पीने में। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे, कि जो फॉर्मूला 1 है जब वो बॉडी में जाता है तो बॉडी को डिटॉक्स करता है।
डिटॉक्स का मतलब हमारे बॉडी में हमने बहुत सारा उल्टा सीधा खाया होता है, वाटर कम पीते हैं, तो हमारे बॉडी को टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, कचरा जमा हो जाता है जगह जगह, है ना। सो उसको डिटॉक्स करता है Formula 1 1 से 2 दिन। उसके बाद वो अपना काम करना शुरू करता है। और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, वेरी गुड, बॉडी अंदर से क्लीन हो रही है, ये आप पहले दिन ही बता दो ताकि वो घबराए ना। लेकिन आप भी मत घबराओ, सबके साथ ऐसा नहीं होता कि सबको वॉमिट लग रहा है या लूज मोशन हो रहा है एक दो बारी या जी मचला रहा है। 10 में से किसी एक दो को होता है, 20 में से एक दो को होता है, जैसे मुझे नहीं हुआ, लेकिन मेरे टीम में एक दो लोगों को हुआ था, तो मैंने उनको पहले ही गाइड कर दिया, तो वो कंफर्टेबल थे कि अगर मतलब कुछ ऐसा लग रहा है एक दो बार लूज मोशन हो रहे हैं तो इस गुड साइन, क्योंकि बॉडी जो है अंदर से क्लीन कर रही है, वेट लॉस के लिए रेडी हो रही है। ओके, अब आपने उसको 2 चम्मच Formula 1 1 चम्मच प्रोटीन बोला, 250 ml लो फैट मिल्क, मलाई वलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गर्म करके बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला। अगर फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट पी सकते हैं, उसमें शेक बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन उसको गर्म नहीं करना, ना गुनगुना करना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गुनगुना नहीं होना चाहिए। ओके, कैसे बनाना है शेक, मिक्सी के जार में डालना, 3 तरीके हैं बनाने के, मिक्सी के जार में या ब्लेंडर में बना सकते हैं। उसमें 250 ml दूध डालना है, 2 चम्मच Formula 1 1 चम्मच प्रोटीन, और 20 सेकंड के लिए मिक्सी चलानी है, फिर बंद करनी है, फिर चलानी है, ऐसे करते करते 2 से 3 4 मिनट में शेक रेडी हो जाएगा। कांचे गिलास में निकालना, आराम से सिप कर करके पीना, एकदम से नहीं पीने को बोलना। केवल एकदम से पी लेते हैं, उस समय लगता है कि दूध ही तो है, लेकिन वो दूध नहीं है, उसमें पूरा सब्जी रोटी दाल चावल है, सभी चीजें उसके अंदर है, सारे न्यूट्रिशन है। ओके, अच्छा, कस्टमर को शेक शुरू करवाने से पहले जरूर पूछ लें कि आप मिल्क लेते हैं। कई लोग लैक्टोज सेंसिटिव होते हैं, दूध में एक लैक्टोज पदार्थ होता है, कई लोग को ना वो सूट नहीं करता, तो अब वो दूध तो सूट कर नहीं रहा, 4 5 साल से उसने लिया नहीं है, बचपन से नहीं रहा, पीने की हैबिट नहीं, कभी कभी लेता है, और जब लेता है तो उसको अजीब सा फील होता है, तो हम उसको उस दूध में शेक बोल देते हैं देने के लिए। अब वो नुकसान तो दूध कर रहा होता है, उसको लगता है शेक से दिक्कत हो रही है। पहले पूछो क्या दूध पीते हो, हैबिट है, बोलेंगे हाँ, अगर नहीं है तो शेक मेट ऐड करना है। शेक मेट दूध पाउडर होता है, मेट का मतलब होता है साथी, तो शेक Formula 1 शेक मेट के साथ बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, बहुत बढ़िया है ना, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं शेक मेट। तो शेक मेट कैसे बनाना है, शेक मेट को दूध में नहीं बनाते, 250 ml पानी लेते हैं, नॉर्मल पानी, उसमें 2 चम्मच शेक मेट, 2 चम्मच Formula 1 और 1 चम्मच आप प्रोटीन के साथ पहले दिन शुरू करवा सकते हो। ओके, ब्लेंडर में बनाओ, मिक्सी में बनाओ, और शेकर कप में भी बना सकते हैं। शेकर कप में 10 मिनट तक हिलाना होता है, बाकी में आप 1 2 मिनट में आपका शेक रेडी हो जाएगा। तो शेक में जरूर ऐड करवाइए अगर कस्टमर को दूध से एलर्जी है, दूध और दूध से बनी हुई चीजों से एलर्जी है, जैसे कई लोग व्हीट से एलर्जी होती है, गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीजें, आपको अगर ध्यान हो, कुछ ऐसे रिलेशन में लोग होते हैं, कई लोग को दूध से होता है, तो पहले दिन ही पूछ लिया ऑर्डर करते समय, दूध पीते हो क्या, अगर वो बोलेगा नहीं, तो उसको शेक मेट का प्राइस अलग से बता के ऐड करो। ओके, अब साबिर शेक दे दिया, 2.5 घंटे तक उसको भूख नहीं लगनी, मतलब कुछ नहीं खाना पीना, अगर वो बोलेगा पहले दिन है चाय पीना, पी लो, कोई बात नहीं, मतलब रोको मत, पीने दो जब भी उसके चाय का टाइम है। ठीक है, उसके बाद 9:30 बजे, मतलब हर 2 से 2.5 घंटे में उससे कुछ ना कुछ खिलाने के लिए बोलना है, खाने के लिए बोलना है, एक फल बोलना है, कोई भी एक फल, उसमें एप्पल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, मौसमी हो सकता है, एक कटोरी पपाया हो सकता है, अनानास हो सकता है, जो भी सीजनल फल है वो आप उसको दे सकते हो एक। ऐसे नहीं एप्पल है तो 3 4 खा लिया, फ्रूट्स में भी कैलोरी होती है, हमें कैलोरी तो कम करनी है। ओके, तो उसको आपने क्या बोलना है, एक फल खाना, कोई भी एक फल, केला नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, और खजूर आएंगे अब सर्दियों में, नहीं खाना, हाई कैलोरीज वाले होते हैं, मैंगो तो अब गए, मैंगो भी नहीं देते। वेट लॉस में चारों पांच चीजें अवॉइड करनी, क्योंकि हाई कैलोरीज की होती है। एक होता है शरीफा बोलते हैं ना, सीताफल कस्टर्ड, वो हरा हरा सा होता है, अंदर बीज होते हैं काले काले, वो भी बहुत हाई कैलोरी वाला होता है, तो कुछ चीजें अवॉइड करनी है। ओके, तो हमें लो कैलोरीज वाला फ्रूट देना है। उनको ये भी गाइड करना है, अगर आप अपने पेट में फाइबर अच्छा इंटेक करना चाहते हो तो फलों को छिलके समेत खाओ। ओके, तो एक फल जरूर खाने के लिए बोलना, अगर वो बोलते हैं फल नहीं पसंद या फेवर होता है, तो आप उनको बोलिए एक सलाद जरूर खाएं, खीरा या मूली या गाजर जैसे अभी आने वाले हैं, या अंकुरित दाल एक कटोरी, बट फल को
प्रीफरेंस दीजिए, एक फल जरूर ऐड कराइए 9:30-10 बजे करीबन। अगर तो वो दिन भर फ्री होता है तो उसके हिसाब से। अगर वो बोलते हैं मैं वर्किंग हूँ, मेरे को टाइम नहीं होगा, मैं तो 10 बजे खाना खा लेती हूँ, कई लोग को ऐसा भी होता है कि उनका जो ब्रेकफास्ट और जो लंच है वो 10-11 बजे होता है, उस कंडीशन में भी उनको फल खिलाना है और 11 बजे उनको लंच करने के लिए बोल देना। लेकिन जिनका रूटीन अच्छा है उनको 1 बजे लंच कराओ, 1 बजे लंच का टाइम होता है। अब लंच से 2 घंटे पहले और फूड लेने के 1 घंटे बाद आपको उसको बीच में 11-12 बजे उनको एक एफरेश देना। एफरेश 1.5 चम्मच या 1 चम्मच बोल सकते हैं। अगर वो चाय ज्यादा पीता है तो 1 चम्मच, अगर चाय एक ही पीता है या बिल्कुल नहीं पीता तो 2-2 चम्मच बोल सकते हो। 2 सुबह वर्कआउट के टाइम पे, 2 दिन में, और 2 शाम को 6-7 बजे। अगर चाय बिल्कुल नहीं पीते, अगर 1 कप भी पीते हैं तो भी इतना दे सकते हो। लेकिन अगर चाय 2-3 कप पीते हैं तो आपको एवरेज 1-1 चम्मच पिलाना है। एवरेज सुबह, दिन में, शाम को। और जैसे 2-3 दिन हो जाए तो उसको 1.5-1.5 चम्मच लेकर के आना, और चाय की कम करनी है क्वांटिटी। चाय 3 कप है तो 2 कप, और एवरेज बढ़ाते रहना 1.5 कप। क्लियर। और 3-4-5 दिन में आते आते 2-2 चम्मच एवरेज हो गया। और जो आपका वो है चाय तो बिल्कुल बंद। ओके, तो ये था। ओके, अब आता है दिन का लंच, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी खाने की थाली, लंच जितना कलरफुल आपका कस्टमर खाएगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। खाते पीते वेट लॉस कराते हैं, ये लाइन भी बोलनी है, भूखे नहीं रहने देते। अब पूछो कितनी रोटी खाते हो, बोले कि मैं 3 खाता हूँ। बोला 2 रोटी खानी है। जिस दिन शेक पी शुरू करते हो पिलाना, 1 रोटी कम कर दो। बोलेगा मैं 2 खाती हूँ तो 1 पे ले आओ। 4 खाते हो तो 3 पे लाओ। एकदम 3 से 1 पे नहीं लाना। कई लोग को हैबिट नहीं होती, बोले हम तो भूखे नहीं रह सकते, तो उससे गलत वो एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। 4 है तो 3 रोटी, 3 खाते हैं तो 2 रोटी, और 2 है तब 1 लाना है। ठीक। अब मैं अगर 3 रोटी में से उसको 2 रोटी मिलाती हूँ तो उसको 1 रोटी दाल बहुत जरूरी है, दाल में प्रोटीन होता है। 8-9 ग्राम का दाल, जो उसको प्रोटीन उसको मिल जाता है। आपको सब्जी ऐड करना ताकि फाइबर मिले, उसमें भी आपको कुछ 15-20 ग्राम उसमें फाइबर मिल गया उसको। ओके, तो ये सब चीजें हैं। तो उसको बोलना खाने की थाली में 2 रोटी, दाल, सब्जी। अगर दही सूट करती है तो खाना है। पूछो करती है क्या, ऐसा नहीं है दही खाते हाथ पैरों में दर्द होता है, ये सब होता, पेन होता है तो नहीं खानी। अगर नहीं करती तो खानी है। और सलाद खाना है, ये जरूरी है। थाली को कलरफुल बनाना है। ठीक। लंच अच्छे से करने के लिए बोलना है। वर्किंग है तो भी बोलो लेकर के जाओ, पॉसिबल हो तो। बोलेगा 2 चीजें पॉसिबल नहीं है, पीछे मत पड़ो, कोई बात नहीं, सिर्फ दाल और रोटी और सब्जी और दही। मतलब दाल, रोटी, सैलेड एंड कर्ड, दही मतलब। और अगर दाल नहीं बनती, कभी सब्जी बनती होगी, एक चीज बनती है, वर्किंग है तो रोटी, सब्जी, आपका सलाद एंड दही, ये जरूर ऐड करवाइए। और अगर घर पे रहते हैं उनको बोलो पूरा खाओ ना, अच्छे से खाओ, पेट भर के खाओ, क्यों भूखे रह रहे हो, तो पूरा खिलाना है। अब 3 घंटे भूख नहीं लगेगी क्योंकि दिन में हमने लंच किया। अब 4-5 बजे इवनिंग स्नैक्स इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है। 10 चीजें बता रही हूँ। आपने उसको बोलना है इस 10 चीजों में जो भी आपको आसानी है बनाने में, जितना टाइम है, आपको भूख है उसके हिसाब से बनाना है। नंबर 1 आप बना सकते हैं पोहा। पोहा थोड़ा लेना है, उसमें वेजिटेबल ज्यादा ऐड करनी है, कैप्सिकम, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आपका मटर, कुछ भी, मतलब बहुत सारी सब्जियां। और पोहा थोड़ा सा, 1 कटोरी आप पोहा खा सकते हैं। ऐसा बना हुआ हेल्दी मील, बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, घर वाले भी खाएंगे और जो वेट लॉस कर रहा है वो भी खाएगा। पोहा खाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको बेसन का चीला बोलो। बेसन के चीला में प्रोटीन होता है। बेसन का चीला में भी सब्जियां बहुत सारी ऐड कर दो। और 1 चम्मच घी में बनवा सकते हो, नॉन स्टिक पैन में। और ज्यादा ऑयल नहीं बोलना डालने के लिए। ठीक। नहीं मन कर रहा, कोई बात नहीं, कभी घर में इडली बनती है ना, 2-3 पीस इडली के खिला सकते हो, सूजी वाले। नहीं मन कर रहा, सूजी का उपमा दे सकते हो, उसमें भी वेजिटेबल ऐड करके 1 कटोरी, थोड़ा सा, बहुत सारा नहीं कि बड़ा कटोरा नहीं, कटोरी। अच्छा, नहीं मन कर रहा, ये भी भूख कम है, उबले हुए चने में टमाटर प्याज नींबू डाल के चाट जैसा बना के वो खा ली। नहीं मन कर रहा, अंकुरित दाल खा सकते हो कभी। ये भी मन नहीं कर रहा, सोयाबीन की बढ़िया आती है वो सूखी, वो 1 कटोरी बना के दे सकते हो, उसमें भी आपको सोया प्रोटीन मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी नहीं मन कर रहा, कहीं बाहर है, एक फल खा सकते हैं। ये भी मन नहीं कर रहा, 1 गिलास जूस पी सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस में नहीं,
एक हफ्ते में एक बार, क्योंकि जूस से बेटर है कि हम फल को साबुत खाएं, ताकि उसमें रफेज हमारी बॉडी में जाए, रेसेदार चीज हमारी पेट में जाकर के पेट को साफ करता है, झाड़ू पोछा ऐसे करके करता है ना, ऐसे सफाई करता है। तो ये चीजें होगी। अच्छा, वो अगर बोलेगा मैं नॉनवेज खा सकता हूँ, यस, अंडे ले सकते हैं, 2 से 3, 3 अंडे ले सकते हैं, जिसमें कि 3 अंडे ले सकते हैं, जिसमें उबले हुए लेने, व्हाइट पोर्शन, येलो नहीं लेना। ओके, और ये चीज होगी क्लियर। ये इवनिंग स्नैक्स हो गया। अब आता है इवनिंग हमारा वर्कआउट का टाइम। अच्छा, शाम के वर्कआउट के 1 घंटे 1 घंटे पहले ज्यादा पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पोहा बोली तो पूरा डोंगा भर के खा लिया, शाम को वर्कआउट ही नहीं हो रहा, भरे पेट से एक्सरसाइज नहीं होगी। तो उसको सिम एवरेज मैंने आपको बता ही दिया। अगर चाय ज्यादा पीते हैं तो 1 1 चम्मच, 3 4 दिन तक आते आते 1 1 1 चम्मच, और चाय की क्वांटिटी कम करानी है। आप पूछना डेली आज कितने कप पिया, कितना क्वांटिटी कम किया, ऐसे करके। और एवरेज को 1 1 चम्मच से 1 1 चम्मच से बढ़ाते बढ़ाते 2 2 चम्मच 3 बार दे सकते हैं, या 1 1 1 चम्मच 4 बार भी दे सकते हैं। फिर इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं पर है कि कब लेना क्या लेना। एनर्जी ड्रिंक कभी भी ले सकते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद एनर्जी ड्रिंक नहीं लेना। एनर्जी ड्रिंक माइंड को अलर्ट करती है, और 6 7 बजे के बाद हमें सोना होता है, नींद आनी चाहिए हमें अच्छे से, पीसफुल नींद। ओके, ये हो गया। अच्छा, शाम को हमने वर्कआउट किया, सेशन अटेंड किया, सब कुछ देखा, कस्टमर को बोला हमने, फिर बोलो अपना शेक ले लो 7 से लेके 7:30 बजे के बीच में। 2 चम्मच फॉर्मूला 1, 1 चम्मच प्रोटीन, 250 ml, बिल्कुल नॉर्मल दूध के साथ में, लो फैट मिल्क, रूम टेम्परेचर वाला। ओके, और उसके बाद कुछ नहीं खाना। अगर लगे 1 2 दिन भूख लग रही है, कोई बात नहीं, थोड़े से मखाने खा लो और पानी वानी पी लो, ऐसे उनको बोलना है। अगर बोलेगा कि नहीं रात का खाना मैं छोड़ नहीं सकती, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह का शेक उनको अच्छे से पिलाओ, और रात में उनको बोलो लाइट डिनर लेना है। 3 4 दिन के बाद अपने आप ही वो रात को भी शेक शुरू करेंगे। 2 टाइम शेक लेंगे तभी अच्छा वेट लॉस होगा, क्योंकि 1 टाइम शेक कुछ समय तो वेट लॉस करता है, लेकिन फिर उसको स्टक कर देता है। तो हमें 2 टाइम शेक में लेके आना है कस्टमर को, पीछे नहीं पड़ना। अगर उनका बजट है और वो अच्छा चाहते हैं रिजल्ट, तो उनको 2 टाइम शेक लेंगे। अब 1 2 दिन तो ठीक है, 2+1 मतलब 2 चम्मच फॉर्मूला 1, 1 चम्मच प्रोटीन, लेकिन उसके आगे फिर उसको 3 चम्मच फॉर्मूला 1 करना, और एक हफ्ते तक आते आते 3+2, 3 चम्मच फॉर्मूला 1, 2 चम्मच प्रोटीन, ये देना ही लेना है। ओके, और दिन भर बोलो भी अपने पर्स में, अगर आप वर्किंग हो तो मखाने घी में नमक में नहीं तलने, तवे में रोस्ट करके खाने हैं। चने खा सकते हो रोस्टेड वाले, अंकुरित दाल हमेशा रखा करो, भीगे हुए बादाम रखा करो। तो ये हो गया वेट लॉस के लिए। पानी बढ़ाना है। अभी तो मैं 4 5 पी रही हूँ, आप मेरे 10 12 गिलास कर दो कल से, तो मैं तो हालत खराब हो जाएगी वॉशरूम में आ जाके। तो पानी भी ऐसे ही, अभी 6 7 गिलास हैं, तो मेरे को बोलना 8 गिलास लेके आओ, फिर 9 10। बल्कि बेटर है बॉटल ले लो, और बॉटल में 2 बार भर के खाली करना, ऐसे उसको बोलना है। तो कोई भी चीज कस्टमर की लाइफ में चेंज करना है, उसका खाना पीना, उसका दिनचर्या, कुछ भी बेबी स्टेप लेके कराना है। कस्टमर को इजी लगना चाहिए, आसान चीजें हर किसी को पसंद है। आप अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट दे दोगे फर्स्ट डे से ही, 3 चम्मच फॉर्मूला 1, 2 चम्मच प्रोटीन, एक रोटी खाना, ये खाना वो खाना, कैसा बोलेगा, इज इट नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो हमें अच्छा वाला कोच बनना है, हमें कस्टमर के हिसाब से पर्सनलाइज डाइट प्लान बनाना है। इज इट ओके? अब आता है रात को, उसको बोलना है रात को जल्दी सोना है, ताकि नींद अच्छी हो, क्योंकि जब हम सोते हैं, सोते समय भी हमारी बॉडी का वेट लॉस मतलब कि फैट बर्न करती है बॉडी। अगर हम 2 3 घंटे सोएंगे, रेस्टलेस स्लीप होगा, नींद नहीं करते पूरी, तो वेट लॉस में भी चैलेंज आता है। तो नींद अच्छी लेनी है, रात को जल्दी सोना है, सुबह टाइम पे उठना है। अगर बोलेगा सुबह मैं नहीं उठ सकती इतनी जल्दी, कोई बात नहीं, देखो दिन में उसको कॉल करो, आधे घंटे पहले उठाओ, फिर और आधे घंटे पहले उठाओ, करते करते उसका 7 बजे का रूटीन 5 बजे तक लेकर के आओगे। और हमारे 3 क्लब चलते हैं, एक सुबह का 5:30 से लेकर 6:30, उसके बाद एक नया क्लब शुरू हो रहा है 8:30 मॉर्निंग से लेकर 9:30, 1 घंटे का, और शाम को 6 से 7। लेकिन सुबह शाम क्लब तो आप किसी को भी दे सकते हैं जो अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर जो भी ले रहे हैं, लेकिन 8:30 वाला प्रीमियम क्लब है, वीआईपी कस्टमर के लिए। एटलीस्ट कस्टमर 100 वॉल्यूम का न्यूट्रिशन लेगा, उसको ही मिलेगा 3:30 बजे वाला। ये भी आपको बता रही हूँ मैं, कि कुछ ऐसे कस्टमर आपके बनने वाले हैं, या कईयों के तो होंगे भी, जो 100 वॉल्यूम का ऑर्डर लेते हैं, तो आप दे सकते हैं। ओके, और नींद हो गई,
अच्छा, अब बात आती है वेट लॉस कितना होगा, एक महीने में कितना वजन कम होगा। तो वेट लॉस डिपेंड करता है, 5-6 चीजें आपको मैं गाइड करना चाहूंगी। नंबर 1, अगर मुझे थायराइड है, फ्लक्चुएट करेगा वेट लॉस, किसी महीने होगा नहीं होगा, थायराइड में ऐसा होता है। अगर मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मंथली साइकिल प्रॉपर नहीं होते, तो मेरा वेट लॉस फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा होगा। अगर मैं डाइट को अच्छे से नहीं ले रही हूँ, चिटिंग कर रही हूँ, 90% तो ले रही हूँ, अगर मैं 98% भी ले रही हूँ, 2% अच्छे से नहीं ले रही, चीटिंग कर रही हूँ, तो मेरा रिजल्ट वो नहीं होगा जो मैं चाह रही हूँ। अगर मैं न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रही हूँ, सिर्फ वर्कआउट पे फोकस कर रही हूँ, तो भी वेट लॉस अच्छे से नहीं होगा। अगर मैं चाहती हूँ मेरे को एनर्जी भी बढ़े, स्किन भी बढ़े, फैट लॉस हो, मसल्स बिल्डिंग हो, एनर्जी, सब चीजें, सस्टेनेबल वेट लॉस हो, और वेट लॉस में करना सीखूँ भी, तो मेरे को डाइट अच्छे से लेना है। ओके। तो आज के सेशन में हमने बस ये सीखा कि कस्टमर का डाइट प्लान हमेशा लिख करके देना अपने हाथ से। कॉल लगाओ, कितने बजे उठते हैं, अच्छा क्या लेते हैं लंच में, अच्छा 1 रोटी खाते हैं, 2 खाते हैं, अच्छा 3 खाते हैं, अच्छा ठीक है, मीठा कितना खाते हैं, मैं तो मीठा नहीं छोड़ सकती, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 4 दिन कम से कम उसकी बॉडी में शेक तो डलवाइए अच्छे से, एफरेज तो पिलाओ। अपने आप ही फिर वो मीठा वाला, जब वो 3 4 दिन शेक पिएगा ना, उसको फिर बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आएगी अंदर से, तो वो अपने आप ही अपना मीठा बंद कर देंगे। कम करने के लिए बोल सकते हैं कि मैं तो डेली का 2 पेड़ा खाता हूँ, मेरी हैबिट है, या गुड़ खाता हूँ, गुड़ भी मीठे का एक ग्रुप है। ऐसा नहीं है, मिथ है कि चीनी मत खाओ गुड़ खा लो, मिथ है, मीठा वो भी मीठा ही है। एक वेट लॉस में हमें पूरी शिद्दत से करना है। ये एक हमारा जो बॉडी है, ये एक टेम्पल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। अच्छा, कोई ऐसे कमिटमेंट नहीं, 5 किलो कम कर ही लोगे भाई, अगले बंदे को थायराइड है, कैसे कराओगे कम। अच्छा, वेट लॉस बहुत अच्छा होता है कि अगर हम पहले ही महीने से कभी भी सेलुलोस और सेलेक्टिवेटर ऐड नहीं कराना, ध्यान देना। ये नहीं उनका बजट अच्छा है तो आपने पहले ही महीने, हाँ उनको आप 2 टाइम शेक पे ला सकते हो, 2 टाइम शेक तो जरूरी है वेट लॉस के लिए, मैंडेटरी है मैं बोलूंगी। सेलुलोस सेलेक्टिवेटर नेक्स्ट मंथ से ऐड कराना चाहिए, क्योंकि सेलुलोस एक ब्रह्मास्त्र है, सबसे आखिरी ऑप्शन वही है। जब हमारा वेट लॉस रुक जाता है तो हमें सेलुलोस लेना पड़ता है, वही हमारे वेट लॉस की जर्नी को दोबारा रीस्टार्ट करता है। तो सेलुलोस सेलेक्टिवेटर हमें लेना, एंड हमें हर्बल कंट्रोल भी ऐड करना चाहिए तीसरे महीने से, अगर हमें और बेटर वाव रिजल्ट चाहिए। अगले महीने हम अगर बजट किसी का अच्छा, मल्टीविटामिन सजेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो चलो बाकी जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और कल का एक मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें वेट गेन के लिए मैं आपको दूंगी, वेट गेन के लिए न्यूट्रिशन दूंगी। ओके, मतलब डाइट प्लान दूंगी। एंड उसके बाद हम स्किन के लिए भी बात करेंगे, एनर्जी के लिए बात करेंगे, या बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए बात करेंगे। तो मैं ऐसे वीडियो बना के दे दूंगी ताकि आप उसको बार बार देखें और डाइट प्लान को लिखें, और मैं एक सैंपल, एक बेसिक डाइट प्लान में ग्रुप में डाल दूंगी, उसको कॉपी करना है। और किसी कस्टमर के लिए अगर आप बना रहे हो डाइट प्लान, तो उसको एडिट कर सकते हो। जैसे उसमें तो फिक्स मैंने लिखा हुआ है कि 5:30 बजे ये लेना है, 6 बजे लेना है, 7 बजे लेना है, 8 बजे लेना है। लेकिन अगर मैं वर्किंग हूँ और मैं 7 बजे स्कूल निकल जाती हूँ, मैं टीचिंग में हूँ, तो मैं तो फिर दिन का लंच मैं 11 बजे करूंगी, फिर मैं 2 बजे आऊंगी, फिर मैं कुछ खाऊंगी। तो उसी के हिसाब से, मतलब हमें कस्टमर को 5 टाइम मील पे लाना है। 5 टाइम मील में 2 बार हमारा शेक हो गया, दिन का एक लंच हो गया, और बीच में 2 हल्के स्नैक्स हो गए। ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं कस्टमर के रूटीन के अकॉर्डिंग। ओके। तो वर्किंग भी हूँ, 9 to 5 की जॉब कर रही हूँ, उसके हिसाब से डिजाइन करो। बिस्किट नमकीन टोटली बंद, मीठा बंद, तला भुना बंद, स्विच ओवर टू हेल्दी फूड। ओके एवरीवन, बाय बाय। वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, इफ यू हैव एनी क्वेरीज हमारा ग्रुप है, मैसेज करो। ओके बाय। एंड ढेर सारे कस्टमर बनाइए, कस्टमर की हेल्प करिए, उनको वेट लॉस, वेट गेन, उनका हेल्थ गोल अचीव कराने में ढेर सारी ब्लेसिंग लेनी है आप सबको। ओके बाय, गुड नाइट, 11 बज गए।